शाम ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब नोट फेंकने का नाम इश्क है। अल्लाह, नोट फेंकने का नाम इश्क नहीं है, जान मारने का नाम इश्क है। ठीक है, अब हमने समझा, बस खेल खत्म हो गया। और मैं कहता हूँ इकबाल ने खुद कहा था कि मुझसे इस कोल्लू का बैल नहीं बना गया, मुझे उसने सच दिखा, और सच कड़वा होता है। इकबाल कहते न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खुम जुल्फ़े अयाज़ में। ये हमारे सियालकोट के साथ एक बड़ा मारूफ कस्बा है जिसका नाम है चिट्टी शेख। असल में इसका नाम है चिश्ती शेख। ये बाबा साहब का ननिहाल है। बाबा साहब ने अपने बचपन के कुछ अयाम वहाँ गुजारे और अब भी उसके फयूज़ बरक़ात वहाँ मौजूद हैं जो हमने बड़ों से सुने। इसलिए फिर उस कस्बे का नाम था चिश्ती शेख बाबा साहब की मुनासिबत से। फिर वक़्त के साथ बदलते 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 फिर उसका नाम हो गया चिट्टी शेख। ठीक है, लेकिन जो हमने बुजुर्गों से सुना है कि इसका कदीम नाम चिश्ती शेख था। फिर वो जो फयूज़ बरक़ात है वो आज तक उस खित्ते में चले आ रहे हैं, एक से बढ़ के एक वहाँ पैदा हुआ है। तो वहाँ हज़रत एक ऐसा मौलाना भी पैदा हुआ जिसका नाम था साईं अली अकबर। लोग उसे पत्थर भी मारते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे, और कहते थे ये साईं है, और खुद को क्या कहते थे, हम नाम ने हाथ से आने अल्लाह हम साईं है, सियाना वो था। अब किबला जी जैसे देखो ना, मैंने दुरूद पाक पढ़ाया, वो बोले ही नहीं, लेकिन उसका क्या रंग था जी, वो रोज ना एक एल शेप थी जिसपे हजरत ने निकलना होता था, इसे आगे नहीं जाते थे, रोज ऐसे एल शेप बनती थी। हजरत ने वहां तक आना है, वहां से फिर अपने पिंड चिश्ती शाखा वापस आ जाए। तो अब इस एल शेप में रास्ते में सैकड़ों दुकानें थी, बल्कि सैकड़ों नहीं हजारों दुकानें थी। मानने वाले भी थे, ना मानने वाले भी थे। मानने वालों ने मोहब्बत करनी, ना मानने वालों ने बेदबी करनी। अब जिन्होंने मोहब्बत करनी ना, तो उनका अंदाज क्या होता था कि जिसके पास जो रब की नेमत होनी ना, उसने साईं अली अकबर रहमतुल्लाहि तआला को पेश कर देना। मसलन किसी की जलेबियों की दुकान है, उसने जलेबी पेश कर देना। किसी की बर्फी की दुकान है, उसने बर्फी पेश कर देना। किसी के पास जनाब जो नेमत होनी है उसने पेश कर देना। अच्छा, साईं अली अकबर रहमतुल्लाहि तआला का तरीका क्या था? अगर नहीं कबूल की तो नहीं की, कर ली तो फिर करना क्या? जो उसने दे होती थी ना चीज, थोड़ी सी खा के ना, ये नहीं सारी, थोड़ी सी खा के, तो साथ ही देने वाले को अपने मखसूस अंदाज में सवाल करना, वो या तो मिठी है, तो देने वाले ने आगे सर्च करनी, साईं जी चीनी पाई है तो मिठी होनी सी। अच्छा चीनी पाई तो किथों लियांदी चीनी? उसने आगे सर्च करनी, साईं जी दुकान तो। अच्छा दुकान तो दुकान वाले ने चीनी किथों लियांदी? साईं जी ने मिल तो थोड़ा मंगवाया। अच्छा उन्हें मिल तो थोड़ा, तो मिल वाले ने किथों लियांदी? साईं जी रोह दी बनदी, साईं जी रोह दी बनदी। अच्छा रोह तो रोह किथों आंदी? साईं जी गन्ने चो निकलदी, साईं जी गन्ने चो। अच्छा गन्ने ते गन्ने च रोह किवें आ जांदी है? गन्ने च रोह किवें? तो फिर उसको आगे से लोगों ने जवाब देना, साईं जी अल्लाह पाक ने पाई है। जब उसने अल्लाह सुनना ना, जब उसने अल्लाह, फिर उसको सुकून आ जाना। जिसको हम सारे क्या कहते थे, ये साईं जैसी सियाना। कैसा वो साईं था जो बर्फी के टुकड़े में से भी अपने रब को तलाश कर लिया करता था। वो साडा हाल है, किलो किलो मच्छी खा के कभी अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं आख्या। एक बंदा बह के 12-12 किलो कल ही खा जाता, कभी इसी अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं किया। हम इतना भूल गए। चलो लोग बैठे हुए हैं ना, कोई नवी गल बना ली। ये नहीं कि मीठा नमकीन भी खा के मैं किसी ने टक बिस्किट दे दिया, यार अंदाज ही, मैं तो अंदाज ला ही नहीं सकता। जो उधर इखलास और शौक और सोचता है, वो यार बिस्कुट ते लूना है, ते साईं जी लून पाया लूना ही होना है। ते किथों लियांदा लून? साईं जी दुकान 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 साईं ने मिल तो मंगवाया। अच्छा मिल ते मिल तो लून किथों आंदा? साईं जी खेवड़े मंगवांदे ने। ते खेवड़े लून किथों आ जांदा? साईं ते पहाड़ ने बड़े बड़े लून दे। अच्छा पहाड़ ते पहाड़ां च लून किवें आ गए? पहाड़ां च लून किवें आ गए? साईं जी अल्लाह पाक ने पाया। अच्छा मेरे अल्लाह पाक ने पाया।
आपको पता है जी हमारी जो कैटेगरी है जरा मौलवी कैटेगरी, हम इतनी जल्दी मानते, हम इतनी जल्दी नहीं मानते, क्योंकि मैंने वहाँ इमामत की है 1 साल का मुपेश, खताबत नहीं इमामत की है मैंने, तो मैं भी जब नामने गया ना मैंने कहा एक ही रंग में आज जरा देखी है साईं कर देगी। मैंने अपने साथ में 4 बंदे मिलाए, चौथा मैं 3 मैंने और मिलाए। मैंने कहा शेरे जो साईं और हमने अपने रूट से निकल रहे ना, क्योंकि मस्जिद की दुकानों में बर्फी की दुकान भी थी, दूध वाला था, सर्दियों में दूध जायद होता था, वो खोया मार लेता था। मैंने कहा शेरे जो साईं और लंघना है ना, मैंने उन्हें बालना तो मैंने उन्हें खोनी है बर्फी, उन्हें मैंने हसबे मामूल कहना भजिया जे मिठी है, मैं कहना साईं जी चीनी पाई, उन्हें कहना चीनी कितों नहीं आती, मैं कहना साईं जी दुकान तो, उन्हें पूछना दुकान वाले ने कितों नहीं आती, मैं कहना साईं जी मिल तो, उन्हें फिर उन्हें पूछना मिल वाले ने कितों ले आती, मैं उन्होंने नहीं कहना कि रोज ही बनती, मैं उन्होंने कहना मिल वाले ने ले आती है लुड्डन तो। अच्छा फिर उन्होंने पूछना लुड्डन वाले ने कितों ले आती, मैं कहना बूढ़े तो, फिर उन्हें पूछना बूढ़े वाले ने कितों ले आती, मैं कहना व्याड़ी तो, फिर उन्हें पूछना व्याड़ी वाले ने कितों ले आती, मैं कहना चीचा वतनी तो, फिर उन्हें पूछना चीचा वतनी वाले ने कितों ले आती, मैं कहना काड़े तो, फिर उन्हें पूछना काड़े वाले ने कितों ले आती, मैं कहना साईं बाबा। मकसद ये था कि अल्लाह नहीं कहना, देखने वाला क्या कर देगा। अब जाहिर है मेरे पास भी थोड़ा सा ज़िक्र है, मेरी कोई डिक्शनरी इतनी बड़ी तो नहीं है, मैंने 7-3 बंदे शामिल किए, मैं भी जो मेरे नाम मुक गए तू बोली नहीं जो तेनों आंदे रफीक मजीद जो तेनों आंदा तू कहीं अल्लाह नहीं कहना, देखने वाला की है। आप तशरीफ लेके जा रहे थे, मैंने बाजू पकड़ के बिठा लिया, प्यार था, मुझे कहते आफा जी की है, मैं साईं जी बर्फी खानी, अच्छा बर्फी खानी खा के ना, मुझे कहते आफा जी है मिठी जे, मैं साईं जी चीनी पाई, कहते कितों नहीं आंदी जी, मैं साईं जी हड्डी तो नहीं आंदी जी, ते हड्डी वाले ने कितों नहीं आंदी जी, मैं साईं जी ने मिल तो थोड़ा मंगवाया, ते मिल वाले ने कितों नहीं आंदी जी, मैं साईं जी ने लुडन तो नहीं आंदी जी, ते लुडन वाले ने कितों नहीं आंदी जी, मैं साईं जी ने बूरी मंगवाई है, ते बूरे वाले ने कितों नहीं आंदी जी, मैं साईं जी ने जड़ा ना वो साईवाल तो मंगवाई है, साईवाल वाले ने मैं जीजा वतनी, मेरा सारा कुछ ही खत्म हो गया। मैं नाग दिन क्या तू शुरू हो, वो शुरू हो गया, उसका भी खत्म हो गया, मैं तीसरे दिन क्या हूँ तू शुरू हो, ओदा भी खत्म हो गया, चौथे ने क्या हूँ तू शुरू हो, ओदा भी खत्म हो गया, 2.5 घंटे लग गए, असी दसदे रहे, ओ पुछदे रहे, 2.5 घंटे बाद गल उदू मुकी तू ना अल्लाह दा लिया जिदू ना लेकिन की है अच्छा ना भूल गया। और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मियां साहब फरमाते पांडे नाल न्यू लगाया, वाह तेरी दानाई। अब तो जी शेड्यूल ज़ाहिर है, अब मैंने यहाँ से निकलना है, मैंने रास्ते में बिहाड़ी रुकना, फिर मैंने इन बच्चों को काड़ा ड्रॉप करना, फिर मैं सियालकोट, मैंने फजर वेले पहुंच, फजर पढ़ के फिर मैंने आराम करना, कल फिर मेरा गुजरावाला। अब खत्मों का शेड्यूल नहीं बनता, जब इब्तिदा में खत्मों का बनता ना, मैं खत्म हो गया, फल फ्रूट रखे जनाब, वो कपड़ा चुका था उनमें वेखना मैं लोगों को, मुझे किसी की खखड़ी मिठी निकल आई तो दूजे नु दावत किवें दिंदा, वो खखड़ी खा ला मिठी, तो मेरे दिल में ख्याल आता मैं यार कितन को भी ते लगे ना जड़ा आखे वो कुर्बान जावां दे तू जिन्ने मिठी कर छड़ी है, ओ भाई आप ही ते नहीं मिठी हो, उलमा बैठे हैं, शाह साहब बैठे हैं, भाई मीठा होना खरबूजे की अपनी जाती सिफ्त नहीं है, अगर मीठा होना खरबूजे की अपनी जाती सिफ्त होती तो हर खरबूजा मीठा होता, अगर मीठा होना तरबूज की अपनी जाती सिफ्त होती तो हर तरबूज मीठा होता, अगर मीठा होना आम की अपनी जाती सिफ्त होती तो हर आम मीठा होता। नहीं, कोई तो है जो किसी को मीठा कर रहा है, किसी को फीका कर रहा है, कोई तो है और वो कोई नहीं है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा। तलाश उसको न कर बुतों में, तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो रात को दिन और दिन को रात बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समातें भी, हज़रत आप पैसे नहीं देने के लिए उठना, किसी अपनी अपनी जेबां को तबाह करना, मैं लैन नहीं आया, मैं को देना, तुसी मैनू ना लगो मेरे को जो लगो, इसलिए चुप करके बैठ ठीक, अब कोई ना उठे, बात ना काटो, बस बैठ के सुनो, जितने दी लोड़ होगी उन्हां को मंग सुनिया तुहाडे दिते मुक जांदे ने, रुपया भी दे देंदे नस्लां को नहीं मुकदा है, बाबा साहब दा मुकिया ते नहीं वधन नहीं डिया जांदे, दाता साहब दा मुकिया ते नहीं वधन नहीं डिया, इसलिए जो हमारी ड्यूटी है आप हमें वो करना,
बस आप गुफ्तगू समात फरमाएं बैठ के, वो नजर भी रखे समात, देखने गल बोलो, वो जान लेता है नीयत जो खाना लाशऊर में जगमगा वही खुदा है वही। लेकिन बस हज़रत जी बड़ी दूर निकल गए, बड़ी दूर आम खाओ तो फिर आम वाले नूं याद करे यार, माल्टे दी पैकिंग वेख के तुहाडा कुर्बान होने ते दिल नहीं करदा है। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲਟੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਟੇ ਪੈਕ ਕਰਨ, ਕੌਣ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜੂਸ ਭਰਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਮਾਲਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ, ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਐਨੇ ਸਖਤ ਦਿਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ, ਮਾਲਟਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀ ਚਾਚਾ ਮਾਲਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, याद ही नहीं आता किसी को, याद नहीं। गुलाब का फूल देखो किन्ने भरे लाल रंग, ये रंग मास्टर दा कि बर्जर दा, बुरश ना होया कि फुहारे ना होया, किन्ने मिस्त्री लगे हैं ते होया है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। पता नहीं क्यों याद मेला बार बार कुरान में दावा, लेकिन इधर जी हमारे स्टेजों पे कुरान रहा कम है, हमारे स्टेजों पे कुरान रहा कम है। अब तो इश्क है बस, अब तो बस इश्क है, जिसका ना आगा है ना पीछा है ना सिर है ना पैर है, अल्लाह आपको दावत दे रहा है कुरान। अब देखिए ना, माशाल्लाह आपकी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत तारीखी कदीमी पुरानी सोनी मस्जिद लग रही है। चले जी मैं कहता हूँ जी आपका ये हाल जो है ना, ये एक कनाल का होगा, आपका ये मस्जिद का हाल एक कनाल का, आपके इस मस्जिद के हाल के छत को 4 दीवारों में उठा रखा, 1 2 3 पिछली 4, सिर्फ एक कनाल का छत। कोई एवल उड़न में चाहिए कारीगर जेड़ा कवे जनाब चारे कंधा खलार कट दो ते मैं एक कनाल का छत खलार के दस है कोई, अल्लाह कहते बंदे तेरा कनाल का नहीं खलोंदा, कदी मेरा भी ते वेख, कदी मेरा भी ते वेखना यार, कदी मेरा भी ते वेखना, तेरे को टाइम ही नहीं है, कदी मेरा भी ते वेख। और अब आप कहेंगे जी मौलवी जी अपने को गाल ना सुनो, कुरान सुनाओ, आपने कुरान का था, मैं कुरान सुनाऊं, उलमा बैठे, अल्लाह फरमाते अलम तरो कैफ खलकल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका, क्या तूने ना देखा, क्या तूने ना जाना, कैफा क्यों कर खलकल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका, और तेरा एक खड़ा नहीं होता, अल्लाह ने 7 खड़े कर रखे हैं। आपके लुडन में को पिलर तो नहीं है आसमान के नीचे, मेरे सियालकोट में भी नहीं है, और मेरा दावा है जी लुडन सियालकोट छोड़ो, आप पूरी कायनात घूम लो, आपको कहीं पिलर नजर नहीं आएगा। लेकिन इधर ही गौर करे कौन है, गौर करे मियां मोहम्मद बख्श रह गए, मियां साहब चस्के लाना, और कभी मियां साहब के शेरों पे गौर तो करो यार। ये एक मियां साहब का शेर चुना के मैंने 2-3 मौजू बोलने में साथ साथ चलता जाऊं। ये मियां साहब का शेर लिखते क्या है, फरमाते हैं कतरा आब मणि दे विचू कैसी शक्ल बनांदा, ये किसी लेबॉर्टरी च नहीं बनिया, ये किसी फैक्ट्री च नहीं बनिया, कोई नक्शा नहीं, कोई डाई नहीं, कोई कारीगर नहीं, कोई सलाहगीर नहीं, कोई वजीर नहीं, कोई मुशीर नहीं, कि वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफा यशा। और मैं किबला शाह जी मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर, मैं उनकी दुकान पे चला गया, उधर वो शीशा पड़ा हुआ था जिससे हर चीज बड़ी नजर आती है। मैंने जनाब अपना अंगूठा देखा, मैं अंगूठे पे बोल के आगे गुजर जाऊंगा, तो जाहिर है ये लकीरें इतनी इतनी बड़ी नजर आई। मैं वाह माका वो कैसा बनाया, मेरियां लकीरां रूह जमीन दे किसी बंदे नाल नहीं मिलदी। ओ भाई कोई कोड तो नहीं लिखे ऊपर 967705, चलो जी मेरा 5 हो गया, इनका 6 हो गया, उनका 7 हो गया, उनका 8 हो गया, उनका 9 हो गया, उनका 10 हो गया, उनका 11 हो गया, उनका 12 हो गया, कुछ नहीं लिखा ही लाइयां। लेकिन किस तरह की लगाई कि रूए जमीन पर किसी से मेरी लाइनें नहीं मिलती, और किसी को तो छोड़ो बनाने वाले ने ऐसा बना दिया मेरा अपना ही सजा खब्बे से नहीं मिलता। फिर मियां साहब क्या लिखते हैं, कतरा आब मणि दे विचू कैसी शक्ल बनांदा है। मैं इसी मुआशरे का फर्द हूं, मकान बनाना पै जाए भाजी बंदे नूं वक्त पै जाए, कदी ईटां दे नाल लड़ेगा, कदी ट्राली वाले, कदी रेत वाले नाल लड़ेगा, कदी सरी वाले नाल लड़ेगा। ओ भाई जब तू बना था तो तू बता क्या तेरी आंखें स्पेन से आई थी,
क्या तेरा दिल इटली से मंगवाया गया था? क्या तेरे फेफड़े स्वीडन से आए थे? क्या तेरी जुबान डेनमार्क से आई थी? कुछ भी कहीं से नहीं आया, सारा कुछ अंदर ही तैयार होया है। कतरे आब मणि दे विचू कैसी शक्ल बनांदा, पत्थर ते कर नजर करम दी चंद सूरज चमकांदा है। रंग है हम भूल गए, हम भूल गए। याद करो बाबू, सच और हक है याद खूब। और हम तो याद को भी भूल गए ना। ये हमारा बहुत खूबसूरत नाम है, हारिस मुआसवी रहमतुल्लाह। बहुत बड़े लोग थे, मैंने पढ़ा है, चलो शुक्र है इत्तेहाद चार नहीं पे बच गए। वो हजरत हारिस मुआसवी रहमतुल्लाह तआला कहेंगे, ये हमारे बड़े थे, लोगों ने आपका ना इस्तकबाल किया, आपको हाथ छाड़ डाले, आप उठे बह गए होंगे। लोगों ने की थी हुजूर इस्तकबाल कीता हार पाए तो ही होंगे। फरमाया ये तुम्हारा हुस्न ज़ान है, तुम पता नहीं मुझे क्या क्या समझती हो, तुमने हाथ डाले। रो इस बात पे रहा हूं, कल जब रोज़े क़यामत मेरा नामा या माल तुम्हारे सामने खुलेगा तो फिर मेरा क्या बनेगा। इत्थे नाम गल नाम गल्लां समझ इत्थे नमाज़ां पूरियां कोई नहीं, कुरान पाक दी खोल के नहीं वेखी, दुरूद पाक दी पढ़िया कोई नहीं, गल्लां सुन लो साडियां, सारे मुफ्ती बने बैठे। मैं पीछे भी सुना के आया, मैं आपको आज के किसी बंदे की बात नहीं सुना रहा, मैं उनकी सुना रहा हूं जो सनद है, जो दलील है, जिनका दूसरा नाम ही अमल था, जिनका दूसरा नाम ही गुलामी है मुस्तफा था। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह मुरीद है हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला लिखा है कि आपने एक शख्स को मुस्कुराते देखा, आपने उसे पूछा है तू पुल सिरात तू लंघ गया? उन्हें इसकी थी हजरत नहीं। आपने फरमाया तेन पता है कि तू जन्नत च जाना है? उन्हें इसकी थी तू है मेरी पता। फरमाया फिर तू क्यों हंसने लगा? फिर तू क्यों हंसने लगा? क्या हो गया, क्या मौज मस्ती चढ़ी हुई है सबको। ये तो मुरीद की सुनी ना, अब पीरों को पीर हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की भी सुनी। लिखा है जब आप वुजू फरमा के मुसल्ले पे खड़े होते ना नमाज अदा फरमाने के लिए, तो रंग मुबारक सर्द हो जाता। अर्ज की जाती मौला ये क्या रंग है? तो अब आगे से फरमाते क्या तू देख नहीं रहा, इतने बड़े दरबार में हाजिरी का वक्त आ गया। साढ़े कल की क्या है, इसलिए मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, अपनी नमाजें पूरी करो। ये मैं आपको सच कह रहा हूँ, बिल्कुल ये ड्रामा लगा हुआ सारे का सारा, झूठो झूठ चालिया, झूठो झूठ चालिया। नमाज़ पूरी सोनी जिन्ने मुंडे बैठे थे पुत्र दाढ़ी रखो। और मेरे बुजुर्ग की बिला शादी कमाल, आपको पता बाबों की बातें तो जैसे आपने अभी फरीदी साहब का कलाम पढ़ा, उन्हें समझ कोई नहीं आई, लेकिन लंघ है तुम गया मेरे भाई, हाल है उनका, ये कलाम नहीं है, ये उनका हाल है। हमें समझ आए ना अंदर छेद पूरा कर छड़ना पड़ता है, ये हाल होता है इन बुजुर्गों का। मेरे बुजुर्ग फरमाने लगे संगिया कख रख ले, वो संगिया कख रख ले। इसने अर्ज की थी हुजूर की होएगा कख रखना? फरमाया कल तेरा भी कख रह जाएगा। अल्लाह मैं अब आपसे एक सवाल करना, आपने उसका बिल्कुल सच जवाब दिया। आपके इधर जी, आपके इधर पंजाब कॉलेज है जी, ठीक हो गया। एस्पायर कॉलेज भी है, चलो जी दो पे बात कर लेते। सवाल मेरा आपसे ये है, आपने पहन रखा है पंजाब कॉलेज का यूनिफॉर्म, आप एस्पायर कॉलेज चले गए, चौकीदार अंदर जान देगा की आखेगा भाजी उलिया साडे जना ला उलिया पर उत्थे जाओ। अब आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है एस्पायर कॉलेज, आप पंजाब कॉलेज चले गए, चौकीदार अंदर जान देगा की कहेगा जनाब उलिया साडे। मैं कहता हूँ यार कल कितने इंज ना हो, दोषी आप देखो सर पीन ली महबूब की बारगाह चादर हुई तो उसे खुलता फरिश्ता के जनाब उलिया मदीने वाला नहीं जना ना उलिया उत्थे जाओ। तेरे पल्ले क्या रहे? और मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं की, उलमा बैठे हैं माशाल्लाह, उस्ताद साहब बैठे हैं, असद साहब बैठे हैं, किबला शाह साहब हमारे सर का ताज है माशाल्लाह, बुजुर्ग बैठे हैं माशाल्लाह, बच्चे इमामे बता रहे हैं कि उलमा कसीर तादाद।
मैं आपको किसी नकीब, किसी नात खां, किसी शायर की बात नहीं सुनाने लगा। महबूब खुदा फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा उन्हीं में से उठाया जाएगा। सुन करके रखो, सुन कख भी नहीं हुंदा। तेरे दाढ़ी लवा के बुढ़ी रखनी की रखी मैं चलिया, तू देख तो सही ओ बुढ़ी ओ महबूब खुदा उन्होंने छड़ के उन्होंने राजी करने। अच्छा जी आपस में बैठे हैं ना, मेरी आदत है गोंगियां शोंगियां मारने की। अगर इसके अलावा कोई और वजह है दाढ़ी ना रखने की तो उठ के बंदा खड़ा हो जाए, सवाल करे कि जी मैं ऐसा वजह नहीं रखी, ये वजह सिर्फ बुढ़ी उन्हें सोना लगना है, मुझे जवाना लगना। फिर मैं कहना तेरी सोच ते भी टफ है, तो एक बुढ़ी नु ते सोना लगना चाहना, लेकिन जेड़ा महबूब खुदा है जेड़ा सारे सोहणियां तू सोना ते ओनू सोना नहीं लगना। सुन सोनी करके एक अख रख, एक अख रख, कल तेरा भी कख रहे सोनी करके जितने और पुत्ते जेड़े ऐसे कुआरे बैठे थे हाँ ताड़े लिए भी सुखा हाँ कोई एडी टेंशन नहीं लेनी। जो कोई दाढ़ी की वजह ना रिश्ता ना दे या मामे ने रिश्ता ना देना, सारा कुछ ही हजूर दे दे दरूसी पढ़ के ना ते तू चिट्ठी पे चढ़ी होंदी ना पाक महबूब असी दाड़ियां रखांगे तो लोग सानू रिश्ते भी नहीं देने। जे जी अगले दिन दरवाजा ना खड़किया तो मिसबाही जुर्मदार है जी अपने अंदर काला होए तो बंदा की कह सकदा कौन है जी। ये कशफुल मौजूद दाता साहब इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। आप फरमाते मैं रात को सोया था, रात का तीसरा पैर शुरू था। कहते ख्वाब में क्या देखता हूँ कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर। कहते हुजूर नबी अलैहिस्सलाम मुझे जो फरमा रहे हैं उसका मफहूम है, ऐ इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी हमारा एक गुलाम है जिसे बगैर किसी वजह के कैद खाने में डाल दिया गया, अमीर शहर तेरा मुरीद है, जा जाके उसकी सिफारिश कर उसे रिहा करवा। और याद रखना ये बात तुझे मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात तुझे कहने का हुक्म मुझे अल्लाह जल्ल शानहू ने दी। इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी फरमाते जब मेरी आंख खुली ना तो मारे शौक के तो यार क्या परवाज होगी, क्या मकाम होगा उसका। अल्लाह जल्ल शानहू अपने महबूब को हुक्म दे रहे हैं, महबूब अलैहिस्सलाम रात के तीसरे पैर ख्वाब में मुझे हुक्म दे रहे हैं, क्या मकाम होगा। आप फरमाते ना मैंने सर पे इमामा बांधा, ना मैंने पांव में जूती पहनी, नंगे सर नंगे पांव। आप फरमाते मैं मेरे शहर के घर चला गया, मैंने जाके उसको उठाया, उठा के उसको जेल खाने लेके गया, उसकी सिफारिश की, उसको रिहा करवाया, वो बाहर निकला। अब उसूली तौर पे होना तो ये चाहिए था वो बाहर आके पूछता भाई अगर मुझे पकड़ा था तो छोड़ा क्यों। उसको बताया जाता भाई इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी ने तेरी सिफारिश की है। वो हजरत के कुछ तारीफी कलिमात आपके लिए अदा करता है। इमाम साहब फरमाते हैं कोई नहीं, वाह क्या जूदो करम मैं शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आप फरमाते उसने कोई बात नहीं की, और जो शहर से बाहर जाने का रास्ता था ना आप फरमाते वो चल पड़ा। आप फरमाते मुझ पे शौक गालिब था, मैं भी पीछे पीछे। आप फरमाते जब काफी बाहर निकल गया ना मैंने पीछे से आवाज दे के कहा, मैंने कहा भाई गाल तो सुनो। आप फरमाते खड़ा हो गया, मैंने कहा मुझे जानता है, उसने कहा नहीं। आप फरमाते मैंने अपना तारुफ करवाया, बड़ा खुश होकर कहता है जनाब बड़ा नाम सुने आज ज़ियारत भी हो गई। आप फरमाते मैंने उसको ऑफर दी, मैंने कहा गल सुन जिंदगी में शौक के वेले आते हैं, फिर कभी कोई मुश्किल बनी तो शहर मेरे पास आना, मैं तेरी मुश्किल आसान करूंगा। आप फरमाते खैरत इश्क की वजह से उसका रंग सुर्ख हो गया। मुझे कहता है इमाम अबू मुस्लिम मगरिबी लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आप फरमाते मैंने कहा तेरी इस बात का क्या मतलब है। आप फरमाते वो आगे से कहता है मैं वो हूँ जिसके लिए अल्लाह जल्ल शान ने अपने महबूब को हुक्म दिया है। महबूब ने रात के तीसरे पैर तुझे हुक्म दिया, और जिस पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इतनी मेहर हो उसको तेरी लोड़ कब पड़ गई है। थोड़ा पैर कौन है वही रिश्ता ना हुजूर दे नौकराना हैं तुझे थोड़ा पैर दे पा तेरे पुत्र अपने ही अंदर खराब हुए थे, फिर मैं की कह सकता। सुन करके दाढ़ी जितने बच्चे बैठे मैं तो मैं आपको आज सच कह रहा हूं कल आपके पास कोई उज़्र नहीं होगा। कौन सा मुंह लेके हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, और ये आपको पता नहीं क्या सुना रहे हैं। हुजूर नाराज भी होते थे, अल्लाह ना करे वो वक्त आए, अल्लाह ना करे वो वक्त आए। वो नाराज किनसे होते थे? जिन्होंने जानें दी, जिन्होंने बच्चे कुर्बान कर दिए। अगर वो भी पक्का घर बनाते थे हुजूर रूए मुबारक फेर लिया करते थे। तू मामा की घर बैठा है, दाढ़ी तू न रखे, नमाज तू न पढ़े, तू केड़े वहम च पिया है? तू क्या कर बैठा है?
मैंने मैट्रिक के बाद दरस निज़ामी की। मैंने सन 2000 में अपने सियालकोट से मैट्रिक किया, कौमी हाई स्कूल। कॉलेज में भी मैंने दाखिला लिया, लेकिन फिर अल्लाह ने रहमत फरमा दी। मैं एक दिन घर आया, मैंने आके अम्मी की बारगाह में अर्ज़ की, अम्मी जी कल तो कॉलेज नहीं जाना। अम्मी जी फरमाने लगी, क्यों? मैं बस नहीं जाना। तो वो घबरा गई, मुझे फरमाया कॉलेज नहीं जाना तो की करना? मम्मी जी मैं कुरान पाक याद कर। फिर अल्लाह ने तौफीक दी, फिर अल्लाह ने आगे दरस निज़ामी की तौफीक करना। मेरे अदरजी जितने भी टीचर है ना, स्पेशली 6 से लेकर 10th तक, मुझे सारे याद है। एक मुझे टीचर बड़े कोट के याद, वो थे मैं 9th और 10th में मेरे क्लास इंचार्ज, उनका नाम था साबिर साहब। विशाल हो गए, अल्लाह उनके दर्जा। हजरत मिजाजन बड़े सख्त थे, और आपका तरीका मुबारक था, जो हजरत का लेसन याद नहीं करता था, अब 12 सोटियां मारते थे, 6 इस हाथ पे 6 इस हाथ पे। आपको सोखा लगेगा, नहीं आगे एक और औखा काम था। वो क्या? अगर 6 का अदद पूरा होने से पहले पहले आपने मुट्ठी बंद की तो फिर एक दूसरी, अगर आपने हाथ नीचे कर लिया तो फिर एक दूसरी। इसका फिर फायदा भी होता था, ये नहीं कि ये रोज ही काम होता था, कभी कभी नहीं होता था, क्योंकि सारी क्लास हजरत का लेसन याद करती, लेकिन कभी कभी तो फिर आ ही जाती थी। जब कभी मेरा रह जाना ना, मैं आपको बता नहीं सकता उस दिन खौफ का क्या आलम होता था। वो दिन फजर ज्यादा खुशू खुजू न पढ़ना, वो दिन सूरह यासीन और खुशू खुजू न पढ़ना, बल्कि क्या करना, स्कूल जल्दी आ जाना, क्लास का दरवाजा बंद कर लेना, तस्बीह, हम्द, इस्तग़फ़ार, दुरूद पाक, और फिर अंत पे दुआ क्या करनी, या अल्लाह आज सबक याद नहीं, आज सारा कुल बचा। तो लेकिन पता नहीं क्या रंग था, कभी कबूल नहीं, सारा ही जाते थे और हमें 12 रोटियां खाना पड़ जाती थी। अब क्योंकि जी हम बड़ा लंबा सफर करते हैं, अब देखना मैंने यहाँ से सियाल बहुत सोचने का मौका मिलता है। एक दिन ऐਵੇਂ बैठे बैठे मुझे ख्याल आ गया, मैं यार सुलेमान एक इंग्लिश का सबक याद नहीं सी ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰ ਕੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਸਨ बंदा ही सन, 12 रोटियां मारनियां, कोई जान तो नहीं ले लेनी। इतना डर लगता था, इतनी दुआएं करता था, या अल्लाह सर दा सामना ना। वो सुलेमान आज किन्ने सबक नहीं याद, कल हुजूर नबी अलैहिस्सलाम दा सामना किस तरह करना है, क्या हुजूर नबी अलैहिस्सलाम दा सामना किस तरह करना, दाढ़ी वाला सबक, नमाज वाला सबक, कुरान वाला सबक, दुरूद वाला सबक, सबक। चलो जी थोड़ी देर के लिए अपना मुहासबा करते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी। मैं आपसे 3 सवाल आपसे और खुद से करूंगा, शाह साहब से नहीं, जितने उलमा बैठे हैं उनसे नहीं, इनसे तो हमने बरकतें नहीं दी। आपने मुझे जवाब नहीं देना, क्योंकि मैं कौन होता हूँ आपसे जवाब नहीं, मैंने आपको नहीं देना, आप कौन होते हैं? और थोड़ी देर के लिए मैं खुद को अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश कर दिया। मैं आपसे कोई मुश्किल सवाल नहीं करूंगा, आपसे और खुद से 3 सौखे तरीन सवाल करूंगा, क्योंकि आप मुझे जवाब नहीं दे रहे, मैं आपको नहीं दे रहा, इसलिए किसी एक बंदे ने ऊंची जवाब नहीं देना, ताकि किसी का पेट ना खुले, अंदरों अंदर ही गल हो जाए सारी। अब बोलेंगे तो बैठे कहीं रुसवा हो जाएंगे, ठीक है? इसलिए किसी बंदे ने भी ऊंची जवाब नहीं देना, गर्दन भी नहीं हिलानी। बस 3 सवाल। पहला सवाल, 11:15 हो गए, मगरिब के बाद इस्लामी दिन बदल गया, ठीक 1 घंटे और 15 मिनट के बाद आपका इंग्लिश दिन भी बदल जाएगा। आज का दिन गया, आपने जरा सच जवाब देना दिल में। हम हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह, एक दूसरे को नहीं दे रहे, सही जवाब देना है। आज कितनी बार दुरूद पाक पढ़ा? 1000 बार, 700 बार, 500 बार, 300 बार, 200 बार, 100 बार, 50 बार। ये जवाब है, ये जवाब। दूसरा सवाल, सच बताना, आज कितना कुरान पाक तिलावत किया? एक बार तो पढ़ा होगा, सूरह यासीन तो पढ़ी, सूरह मुज़म्मिल। ये दूसरा सवाल। अब आखिरी सवाल, इसका भी सही सही जवाब देना, शायद हमें माफी मिल जाए। सच बताना,
हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में बैठे, सच बताना कुरान शरीफ में वेखिया कितनी देर हो गई, सच है सच, कुरान शरीफ में वेखिया कितनी देर हो गई। ऐसा हालात ये 300 बेहतरीन सवाल। अल्लाह सवालों का की मामला होना है। हमारे चिश्ती बुजुर्ग बैठे फवाइदुल फवाद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह। अब उसमें लिखते हैं कोई बुजुर्ग बैठे थे अपने मुरीदीन के साथ, बारिश शुरू हो गई, बुजुर्गों की जुबान से सिर्फ इतना ही निकल गया, भाई एक टाइम की बारिश, किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, लिखने वाले ने लिख लिया जुमला, विशाल हो गए। शेख फरमाते हैं हजरत को ना, हजरत की ज़ियारत हुई किसी मुरीद को, उसने इसकी हजरत अगे तो बड़ी मौजा लग गई और मैं नहीं फंस गया। उसने इसकी हुजूर क्यों, फिर मैं एक दिन बैठा हुआ था तो बारिश शुरू हो गई, जुबान से सिर्फ इतना ही निकल गया, एक टाइम की बारिश। फरमाने लगे बल्ला रोज मुझे अपनी बारगाह में खड़ा करके पूछते हैं, बंदे साहब जरा दसते सही बारिश का सही टाइम केड़ा है, बंदे जरा सानू दस की बारिश का सही टाइम केड़ा है, पता नहीं क्या हो। इसलिए जी नमाज पढ़ो सारे, ठीक है, नमाज पढ़ो सारे, नमाज पढ़ो। हुजूर से हजरत सुल्तान ने बहु एक फरमाने जड़ा बेनमाज है खंजीर ना बैठ, एक की फरमाने जड़ा बेनमाज है मुसलमानों के कब्रिस्तान च दफना हुआ। ये दीन नकीबा दा या नात खाना दा नहीं, जिन्हां दा दीन मैं तुहानू उन्हां दी गल सुनाउण दे। फरमाया जड़ा बेनमाज है मुसलमानों के कब्रिस्तान च, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुसलमान और काफिर में फर्क की नमाज है। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तहकीक जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफ्र जैसा काम किया। और आज दीदा दलेरी ना नसीब नमाज, आज असी दीदा दलेरी ना सिर्फ इकबाल ने कहा था वो एक सजदा जिसे तू गिरना समझता है, देता है आदमी को हजार सजदों से निजात। और याद रखो पुत्र, ये देखो अब कैमरा लगा, ये भी एक बड़ा वक्त है, पता नहीं इस बात को काट कूट के क्या बना देंगे। सिर्फ एक डॉक्टर ने कहा ये कोरोना है, मैं कोरोना के वजूद का इनकारी नहीं कि नहीं है, उन सही दसी तुहानू लुडन लभा है कुछ समोसे समोसे खाता कोरोना, ये तो बुरे लभा है किसी बस च बैठा, सारे जी मास्क लाए, सिर्फ एक बंदा कहने यार असी कैसे हैं, एक बंदे की गल मन के असी मास्क लाण नहीं, हुजूर की गल सुन के, हुजूर की गल सुन के असी नमाज नहीं पढ़नी, ते की तू बच जाएगा कोरोना को? पुत्र बचना उन नहीं है जिन्होंने अल्लाह ताला के रसूल ने बचाना है। हकीकत कह रहा हूं, ये हमारा बड़ा खूबसूरत नाम है इमाम याफई रहमतुल्लाहि तआला। हाँ जी, अब लिखते हैं कोई बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी तकरीर में ना हारून रशीद के लिए बड़े सख्त जुमले बोले। बंदे तो बैठे होते हैं ना, किसी ने जाकर चुगली लगा दी, हजूर आज तो मौलवी ने सारा जुम्मा चुक तुहाडे ते लाया, उसने कहा अच्छा फिर गिरफ्तार करके ले गए, गिरफ्तारी हो गई। वो लिखा है कि उसने हजरत को किसी जेल में नहीं डाला, बल्कि उसने हजरत को एक डिब्बे में बंद करवा दिया जिसमें अंदर हवा जाने का रास्ता नहीं है, बंदा बैठ नहीं सकता, खड़ा ही रहना है, अंदर ही पेशाब, अंदर ही पखाना, बंदा कितनी देर जिंदा रह लेगा। उसको ये था सुबह तक शहीद हो जाएंगे। इमाम याफई लिखते हैं जब हारून अगले दिन सुबह आके अपने दरबार में बैठा ना, एक सिपाही ने आके खबर दी हजरत जिन मौलाना को कल डिब्बे में नहीं बंद किया, उसने कहा हाँ, उसने कहा वो तो बाहर बाग में सैर कर रहे हैं। बड़ा हैरान हुआ, उसके दिल में ख्याल आया शायद मेरी सिपा में को हजरत का मुरीद है जिसने निकाल दिया होगा रातों रात। कहता अगर सैर कर रहे हैं तो फिर पकड़ के ले आओ, फिर गिरफ्तारी हो गई, फिर दरबार में लाया गया। अब जो हारून की और हजरत की आपस में गुफ्तगू हुई ना, इमाम याफई ने मनो अन नकल किया। अब फरमाते जैसे आए ना तो हारून सवाल क्या करता है, मौलवी साहब आपको डिब्बे से किसने निकाला? आपने फरमाया जो मुझे बाग में लेके गया। वो फिर पूछता आपको बाग में कौन लेके गया? आपने फरमाया जिसने मुझे डिब्बे से निकाला। अब हारून भी फाजिल आदमी था, बात समझ आ गई, सर पकड़ कर कहता है वो ये कितनी अजीब बात। अब आगे से फरमाना लगा हारून ये बता तेरे मेरे रब की कौन सी बात अजीब नहीं है। अब लिखा है कि हारून ने अपने वजीर को बुलाया, वजीर को बुलाकर कहता है मेरा शाही घोड़ा लाओ।
हजरत को मेरे घोड़े पे बिठाओ और पूरे शहर बगदाद का चक्कर लगाओ, और एक बंदा पीछे ये ऊंची ऊंची ऐलान करे, ये वो है जिसको हारून ने जलील करना चाहा और अल्लाह ने इसको इज्जत दी, हारून को भी इसकी इज्जत करनी पड़ गई। वही बचेगा जिन्हों बचेगा। मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला, बड़ा गहरा कलाम है, लेकिन कभी उसमें गोता तो लगा हुआ, कभी उसमें गोता तो लगा हुआ। तो देखो वो कलाम तुम्हें लेके कहां जाएगा। ये 12 शेर है, इसी पे मैं बस करूंगा, बाकी इंशाल्लाह फिर करेंगे, क्योंकि मुझे शदीद बुखार है। मैं 11 शेर नहीं पढ़ सकूंगा, ठीक है जी, मैं आखिरी शेर पढ़ूंगा, फिर इंशाल्लाह अल्लाह ने कभी चाहा। ये लिखा है मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जहां बैठा करते थे वहां साथ एक दरख्त था जिसपे एक फाख्ता ने अंडे दे रखे थे। मियां साहब नीचे बैठे, वो ऊपर बैठे, चंगे मिसाए दोए जिक्र करना ले। हुआ क्या कि एक शिकारी उस समत आ गया जो कि शिकार की तलाश में था। उसकी कुकी पे नजर पड़ी, उसने कहा है भाई दोपहर का लंगर दे हो गया। उसने जनाब तुरकश से तीर निकाला, उसको कमान पे चढ़ाया, कुकी का निशाना लिया। इससे पहले कि वो तीर छोड़ता, जो अल्लाह ने उसके अंदर भी एक हिस्सा रखी है ना, वो बेदार हुई। खतरा खतरा खतरा, आंख खुली, देखा तीर छूटने वाला। उसने उड़ान भरी और दरख्त से ऊपर। ये मैं आपको सारा मियां साहब के शेरों का तर्जुमा सुना रहा हूं, ऊपर। लेकिन जब उड़ के थोड़ा सा ऊपर गई ना, तो क्या देखता है, ऊपर एक बाज भी चक्कर काट रहा है। वो नजर उसने भी कुकी पे लगा रखी है कि जब ये अपने दरख्त से बाहर निकले मैं इसको दबोच लूं, क्योंकि अभी ज्यादा ऊपर नहीं गई थी, कम ही थी। बाज को देख के ना दरख्त में वापस आ गई, और क्या किया जो हम छोड़ चुके हैं, अपने अल्लाह को पुकारा। ये मियां साहब के शेरों का तर्जुमा सुना रहा। अर्ज क्या करती है, रब्बे करीम तेन देखा नहीं, तेरे वलियां को सुन के ईमान नहीं आई, तो सुनिया जो चाहे कर सकना। अब आगे से जवाब आता है, क्योंकि ये की जानी है साडे को। फिर कुकी अर्ज करती है, रब्बे करीम दू मौतां च फसी ना, उड्डा शिकारी हथों मारी जा, उड्डा बाज हथों मारी जा, अर्जी है वे ना दोया को बचा सकना। फिर आगे से आवाज आती है, कुकी ये दो की ने, करोना शरोना मरोना फरोना, सारे मारन आ जाए, सी बचाना हो सी फिर भी बचा लांगे। कुकी खलो गई, शिकारी बड़ा है। उसने कहा उड़ी थी तो फिर क्यों आ गई? उसने कहा लगता है इसको इसकी मौत लेगी, क्योंकि खड़ी खड़ो गई जम। कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्योंकि जम के खलोती है, तस्बीहां पढ़न रही है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही सुभान ज़िल मुल्कि वल मलकूत सुभान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल कुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत सुभानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूत सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह। बड़ा हैरान, तीर तो पहले चढ़ा हुआ था, उसने फिर उठाया, कुकी का निशाना लिया, रस्सी को उसने खींचा, उसने कुकी का निशाना लेके तीर छोड़ दिया। अब हजरत आप गन से भी फायर करें ना, तो थोड़ा देर तो गोली ने नाली में गुजारनी है, अल्लाह ना वो इंतहाई कलील वक्त है। इसी तरह अगर आप तीर भी चलाए ना, तो उसने भी कुछ लम्हात कमान में गुजारनी है, वो भी बड़े कलील लम्हात, वही लम्हात हजरत जो तीर ने कमान में गुजारने थे। वो छूट चुका था लेकिन गुजारने थे। हुआ क्या, हुक्म इलाही से आगे एक सांप ने उसके पांव पे डस लिया। अब यहाँ तो जी भीड़ काटे, वो पीले रंग की जो होती है, येलो भी है ना, वो भी एक दफा बंदे को हिलाती है, तो सांप जो उसने डसा, पता नहीं उसने कितना जहर उसके वजूद में उंडे दे दिया। उसने डसा ना तो दर्द होने की वजह से झटका लगा। तो जब झटका लगा ना वजूद में, तो वो हाथ जो कुकी के निशाने पे था, झटका लगने से ऊपर को गया और तीर ऊपर छूटा और जाके सीधा बाज को लगा। वो तीर लगने से मर गया, वो सांप के डसने से मर गया। मियां साहब बैठे सारा कुछ देखते। फिर मियां साहब ने 12वां जड़ा शेर किया, उन्होंने सुना। आप लिखते कि आप फरमाते हैं, कुकी रही ओथे ही खलोती जिसको दो मारने आए थे, बास ताकतवर दुश्मन, शिकारी ताकतवर, कुकी रही ओथे खलोती चंगी भली न रोई, मारन वाले मोए मुहम्मद मर्जी रब दी होई है।
मर्जी होती मर्जी होती ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਾਂ और तू पहलवान नहीं हो करीम है तू पहलवान कोई नहीं हो करीम और शाह साहब की रिवायत आपकी नजर से गुजरी होगी उस्ताद साहब कितना करीम लिखा है हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे मुबारक में एक चोर पकड़ा गया और आपको पता है इस्लाम में चोर की क्या सजा है उसका हाथ काट और जो मुंडी ते रख के लगे ना कटन तो वो चोर रो पड़ा वो कहता है मेरा हाथ ना काटो काजी साहब ने पूछा वो कहता है मैनू माफ कर दो उन्होंने कहा क्यों उन्होंने कहा नहीं मैंने माफ कर दो एक बार मैंने हजरत उमर फारूक का ले जाओ रज़ी अल्लाह काजी साहब ने कहा तूने चोरी की है आपने फरमाया फिर लेके जाने की वजह हजरत उमर तो बड़े सख्त हैं शरअ के वजह से उसने कहा नहीं तुम ले जाओ वो माफ कर देंगे वो बड़े अच्छे लोग थे वो माफी को पसंद करने वाले लोग थे काजी साहब का दिल नरम हुआ उनको हो सकता है कि उधर हो माफी मिल जाए इसको ले गया हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला की बारगाह में मुकद्दमा आया वही हजरत ने चोरी की थी कहना मैंने हजरत उमर फारूक का ला जो मैंने माफ कर दे आपने सवाल किया भाई क्यों माफ कर दो तूने चोरी की है आपने फिर हमें माफ करने की वजह और इस करता हुजूर माफ करने की वजह है मैं जो पहली बारी चोरी की थी तो फड़ था मैंने आज पहली बार चोरी की और मैं पकड़ा गया एक चांस तो लिखा है हजरत उमर फारूक आपको कितना यकीन था अपने रब की सत्तारों आपने फरमाया तेन शर्म नहीं आती एक चोरी करना तू झूठ बोलना कि मैं पहली बारी की थी तो फड़ करता और झूठिया पहली बारी तूने आज तक किसी ने नहीं फड़े पहली बारी तूने आज तक किसी ने फड़े मैं किसी की बात नहीं करता एक तू बात देख मेरा चंगा बैठा है जे जी पहली बारी फड़ना लांदा ते तुहानू सुलेमान मिसबाई कदी भी ना लभदा बल्कि क्या एक गुनाह जो मां प्यो वेखे तेरे देश निकाला लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला कोई ना ये समझे कि हजरत ताड़ी जो अच्छे पहलवान बैठे कोई पहलवान नहीं हो करीम लेकिन हजरत जी वक्त ज्यादा वक्त काले वाल मुसाफिर काले वाल चिट्टियां डेरे लाए वेख मोहम्मद बख्शा मौत सने ही आए वक्त जाना पे सारी नमाज सारी नमाज इंशाल्लाह इरादा कर दिया नमाज नमाज अल्लाह को सलामत व बरकरार रखे।